सूर्य इस महीने में करियर में ग्रोथ देंगे और आपको नई नौकरी दिलवा सकते हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। सबसे पहले तो मंथली सीरीज की हम शुरुआत कर चुके हैं, जिसमें कि ये 5th वीडियो है और इस वीडियो में बात होगी सिंह राशि वाले लोगों के लिए। नए साल की 2025 की भी आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। तो इसी शुरुआत के साथ, इसी पॉजिटिविटी के साथ हम इस नए महीने की शुरुआत कर चुके हैं और इस साल की शुरुआत भी कर चुके हैं। अब साल का पहला महीना, जाहिर सी बात है, ये जानना बहुत जरूरी होता है कि आपके लिए कैसा रहेगा, क्या कुछ परिणाम लेकर के आएगा। हम बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए, और सिंह राशि के जो स्वामी हैं सूर्य, वो इस महीने में ट्रांजिट करेंगे। और ये ट्रांजिट सूर्य का सबसे बड़ा ट्रांजिट होता है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मकर संक्रांति हम सब मनाते हैं। मकर संक्रांति जो है, सूर्य अपने बेटे की जो राशि है उसमें जाते हैं, और पिता और पुत्र के संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं, हम सभी जानते हैं। तो सूर्य इस महीने में आपके लिए क्या असर डालेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन बाकी सब ग्रह गोचर की स्थिति को भी समझेंगे। आपकी मैरिड लाइफ, लव लाइफ, स्वास्थ्य, करियर, व्यवसाय, हर एक दृष्टिकोण से हम बात करेंगे। तो डिटेल में वीडियो रहेगा, एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड में हम बात ये भी करेंगे कि क्या रेमेडीज, बहुत छोटी छोटी और क्रिस्प रेमेडीज आप कर सकते हैं इस महीने को बेहतर बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो इस महीने के अंदर कौन कौन से ट्रांजिट्स हो रहे हैं। तो देखिए, 4 तारीख को, इस बार 4 जनवरी को बुध जा रहे हैं सैजिटेरियस में। बहुत जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ। 14 जनवरी को सूर्य का ट्रांजिट होगा मकर राशि में। उसके बाद 21 जनवरी को मंगल जो है अभी वृषभ में, अभी कर्क राशि में है, उसके बाद बकरी होकर के मिथुन राशि में चले जाएंगे, तो यहाँ पर ये रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। 24 जनवरी को बुध फिर से ट्रांजिट करेंगे सैजिटेरियस से कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि में, और यहाँ ये कंजंक्ट कर जाएंगे सूर्य के साथ। उसके बाद 28 तारीख को शुक्र का ट्रांजिट हो रहा है पाइसेस यानी कि मीन राशि में, जो कि बृहस्पति की राशि है। अब आपके लिए जो चार्ट है, आप समझिए इस चीज को। सूर्य महीने की शुरुआत में बैठे हैं पंचम भाव में। सबसे पहले आपका जो करियर फ्रंट है, कार्य क्षेत्र है, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सूर्य महीने की शुरुआत में आपके पंचम भाव में बैठे हैं और यहां से बैठ करके आपके 11वें भाव को देख रहे हैं। वहीं पर गुरु आपके लिए लंबे समय से 10th हाउस में बैठे हैं, जो कि अपनी शत्रु की राशि में बैठे हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि करियर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है उन लोगों को नौकरी मिल सकती है, क्योंकि सूर्य 14 जनवरी के बाद चले जाएंगे आपके लिए छठे भाव में, और छठा भाव नौकरी का भाव भी होता है। हालांकि रोग ऋण शत्रु का भाव है, लेकिन सेकेंडली नौकरी को भी सूर्य जो है वो दिलवाने का काम करेंगे 14 जनवरी के बाद। लेकिन अब 14 जनवरी से पहले की मैं बात करूं तो सूर्य, क्योंकि आपके पंचम भाव में बैठ करके एलिवेशन के हाउस को देख रहे हैं और लग्न के स्वामी है, लग्न के लॉर्ड हैं, तो आपके अंदर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस, अलग तरह की लीडरशिप इस महीने में रहेगी शुरुआती समय में, क्योंकि पंचम भाव जो होता है वो एजुकेशन का हाउस भी है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, इनफैक्ट सूर्य क्योंकि सत्ता के कारक हैं, सूर्य सरकारी पक्ष के भी कारक हैं, सूर्य पिता के भी कारक हैं, और सूर्य आत्मसम्मान या कॉन्फिडेंस के भी कारक हैं। अब यहां से बैठ करके जब एलिवेशन हाउस को देखेंगे तो नौकरी में ग्रोथ देंगे, कामकाज में ग्रोथ देंगे, कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी देंगे। और ये कॉन्फिडेंस में आपके लिए जो बढ़ोतरी होगी, इसके लिहाज से आप देखेंगे आपका ओवरऑल लाइफ पर इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि लग्न के लॉर्ड हैं। तो और जब जैसे ही 14 जनवरी के बाद छठे भाव में आएंगे तो थोड़ा सा डिप होगा आपके कॉन्फिडेंस में, लेकिन नई नौकरी की शुरुआत कर सकते हैं। नौकरी के जिन लोगों के आपने इंटरव्यूज दे रखे थे, अभी तक रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, उनके लिए नई नौकरी के चांसेस बनते हैं। अब बात करते हैं आपके लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से महीना कैसा रहेगा। तो देखिए, शनि सप्तम भाव में बैठ करके शश योग भी बना रहा है। यहाँ पर अलग अलग कोलैबोरेशन होने के चांसेस बनते हैं। व्यापारिक कोई नया साझेदारी हो सकती है, कोई नई डील आप कर सकते हैं, नए लोगों के साथ संपर्क में आ सकते हैं। इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट के कामों में फायदा होगा इस महीने के अंदर। आप लोग देखेंगे लगभग 15 जनवरी के बाद आपके लिए समय में और परिवर्तन होगा, और एक्सटर्नल दबाव के बावजूद आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, मान लीजिए, या जिस व्यवसाय में जिस पार्टनर्स के साथ आप काम कर रहे हैं, एक्सटर्नल दबाव के बावजूद आप अपने काम को एक अलग ही तरह का प्रदर्शन आपका रहेगा, क्योंकि शनि जो है यहाँ पर अपनी राशि में बैठे हैं, कुंभ राशि में, वहां पर शुक्र भी बैठे हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे, और ये दृष्टिकोण शुक्र का सप्तम भाव में बैठना, तो ये कहीं ना कहीं पे आपके लिए आगे बढ़ोतरी के चांसेस देगा। इनफैक्ट इसके बाद भी शुक्र जो है वो आपके लिए चले जाएंगे अष्टम भाव में, जहां से कि बाहर जाकर के नौकरी करने या बाहर विदेश जाकर के व्यापार करने के चांसेस बनते हैं। विदेशी माध्यमों से पैसा आप कमा सकते हैं।
अब आर्थिक स्थिति की मैं बात करूं, इससे पहले 28 जनवरी 2025 के दौरान आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा, क्योंकि ये टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट हो सकता है। किसी के साथ स्कैम में ना फंस जाएं, किसी के साथ पैसे की धोखाधड़ी ना हो जाए, इस तरीके की चीजों से थोड़ा सा सावधान रहेगा। अब आर्थिक स्थिति की हम बात करें तो जनवरी 2025 में धन का प्रवाह जो है आपके लिए मध्यम रहने वाला है। बृहस्पति क्योंकि आपकी चंद्र राशि के हिसाब से देखा जाए तो 10th हाउस में बैठे हैं। अब यहाँ पर खर्चों को नियंत्रित करने में थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, जो कि आपको लंबे समय से लग भी रहा होगा, लेकिन नए व्यापारिक साझेदारी से या नई नौकरी से अच्छा पैसा आने के चांसेस भी बनते हैं। और शुक्र जो है वो सप्तम भाव में बैठ करके पैसे का आना उसको चैनलाइज कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो आर्थिक स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। अगर जो लोग इन्वेस्टमेंट्स में खासतौर पे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए 21 जनवरी के बाद इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। 21 जनवरी से पहले किया हुआ शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट आपको ना तो फायदा देगा, इनफैक्ट लॉसेस देकर के जा सकता है। सो इफ यू आर प्लानिंग जनवरी के महीने में, क्योंकि साल का पहला महीना है, अगर आप सोच रहे हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना तो 21 जनवरी की बात कीजिएगा। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पर बात करूं जो लोग किसी के साथ कोई डील करना चाहते हैं, तो देखिए पंचम भाव यहाँ पर सूर्य जो आ जाएंगे छठे भाव में आ जाएंगे, खासतौर पे 14 जनवरी के बाद। अगर किसी के साथ कोई डील करना चाहते हैं, किसी के साथ कोई कोई ऐसी संधि है जो आप करना चाहते हैं, उसके लिए भी 21 जनवरी के बाद का समय बेहतर रहेगा, उससे पहले नहीं कीजिएगा। कोई कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना है, किसी के साथ कोई पार्टनरशिप में काम करना है, ये सभी परिस्थितियों के लिए महीना अच्छा है, लेकिन जो पेपर वर्क है उसको कोशिश कीजिएगा आप लोग बाद में करें। अब बात करते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा। तो देखिए छोटी मोटी परेशानियां आ सकती हैं, खासतौर पे आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेकर के भी थोड़ा सा ज्यादा कंसर्न आप रहेंगे, क्योंकि सप्तम भाव में शनि बैठे हैं। हालांकि शशि योग बना रहे हैं तो उनके लिए करियर वाइज तरक्की भी करेंगे, लेकिन उनका स्वास्थ्य से प्रभावित हो सकता है। 15 जनवरी के बाद सूर्य चले जाएंगे छठे भाव में, और यहाँ पर आपके लिए जो पंचम भाव में अलग तरह की एनर्जीज आपको दे रहे थे ना, उसमें थोड़ा सा डिप या उसमें थोड़ी सी कमी आपको दिखेगी। अष्टम भाव में राहु और दूसरे भाव में केतु अननेसेसरी आपके लिए त्वचा से संबंधित दिक्कतें दे सकते हैं, क्योंकि बुध का भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पे रहेगा। सेकेंडली आप लोग देखेंगे अननेसेसरी किसी तरह का चोट लग जाना, या फिर बहुत ज्यादा साइनस या एंजाइटी का बहुत ज्यादा बढ़ना भी आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। क्या करना है आपको, महामृत्युंजय मंत्र का चांट नियमित रूप से कीजिएगा, साथ ही में भगवान शिव पर सफेद चंदन अर्पित कीजिएगा, और वही सफेद चंदन अपने माथे पर अपने थर्ड आई चक्र पे लगा सकते हैं, क्योंकि खास तौर पे हम सिंह राशि वाले लोगों की बात कर रहे हैं। सूर्य इस महीने के अंदर मकर राशि में जाएंगे, तो ओवरऑल अगर परिस्थिति देखी जाए तो आपके स्वास्थ्य को अगर आप चाहते हैं कि बेहतर हो, तो इस महीने में भगवान शिव पर चंदन का प्रयोग जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं लव रिलेशनशिप्स के हिसाब से महीना कैसा रहेगा। तो देखिए लव रिलेशनशिप्स के हिसाब से प्रेम के जो कारक हैं शुक्र, वो बैठे हैं महीने की शुरुआत में आपके लिए सप्तम भाव में शनि के साथ, और उसके बाद चले जाएंगे अष्टम भाव में। महीने की शुरुआत में सूर्य आपके पंचम भाव में बैठे हैं, और पंचम भाव जो होता है वो लव रिलेशनशिप्स का हाउस भी माना जाता है। अब यहां से बैठ करके नए रिश्ते होने के चांसेस बनते हैं, लेकिन यहाँ पर ईगोइस्टिक प्रॉब्लम्स उन लोगों के बीच में हो सकती हैं जिनके रिलेशनशिप्स ऑलरेडी चल रहे हैं। सेकेंडली यहाँ पर आप देखेंगे जब सूर्य छठे भाव में चले जाएंगे, तो पुराना कोई साथी, पुराना कोई मित्र, या किसी के साथ आप रिलेशनशिप में थे, उनसे कोई खबर सुनने को मिल सकती है, उनसे कुछ कम्युनिकेशन हो सकता है, या फिर से वापस से रिलेशनशिप में आने के चांसेस बनते हैं उन लोगों के साथ जब सूर्य चले जाएंगे छठे भाव में। और कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे वैवाहिक संबंधों की बात की जाए तो शनि बैठे हैं सप्तम भाव में, अपनी खुद की राशि में बैठे हैं, शशि योग भी बनाया हुआ है। आपके लिए जीवन साथी के साथ संबंध बेहतर तो होंगे, उनके करियर वाइज तो आगे वो बढ़ेंगे, लेकिन एक तरह का जिद्दीपन जो है, एडमिनसी जो है वो देखी जा सकती है। यानी कि एक तरह की तनातनी, कुछ छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद जो है वो उठ सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज्यादा स्मूथ रहे, उसके लिए किसी भी बात पर बहुत ज्यादा जिद या अड़ियल पने से बचेगा, किसी भी बात पर मिसअंडरस्टैंडिंग बनाने से बचेगा। अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों के लिए पारिवारिक जीवन के हिसाब से
ये पूरा महीना कैसा रहेगा। तो देखिए, केतु लंबे समय से सेकंड हाउस में बैठे हैं, पुराने इश्यूज तो रिजॉल्व होंगे, लेकिन इस महीने में कुछ नई वाद विवाद भी उठ सकते हैं परेशानियों को खत्म करने के लिए, क्योंकि सप्तम भाव में शनि परिवार में भी परेशानियों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पे जितनी जल्दी बढ़ेंगी उतनी जल्दी रिजॉल्व आउट भी हो जाएंगे, क्योंकि शनि मार्गी भी हैं। इस महीने के अंदर मंगल जो हैं ये आपके लिए अभी बैठे हैं 12th हाउस में, उसके बाद आ जाएंगे एकादश भाव में। यहाँ पर कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, घर परिवार से जुड़ी हुई कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है, किसी नए सदस्य की एंट्री हो सकती है आपके जीवन में। तो ये सभी परिस्थितियां बनती हैं। लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए तो अगर पारिवारिक जीवन से जुड़ा हुआ कोई नया फैसला, कोई महत्वपूर्ण फैसला आप करने जा रहे हैं, उसको कोशिश कीजिएगा 15 जनवरी से पहले पहले आप लोग कर लीजिएगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स के लिए महीना कैसा रहेगा। तो देखिए, स्टूडेंट्स के लिए जो छात्र स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं उनके लिए खास तौर पर महीने की शुरुआत में, जब तक कि मंगल ट्रांजिट नहीं कर जाते, उससे पहले दुर्घटना से, चोट आदि लगने से बचेगा। उसके बाद जैसे ही मंगल ट्रांजिट कर जाएंगे, बेशक से रेट्रोग्रेड रहेंगे, लेकिन आपके 11th हाउस में आ जाएंगे और यहाँ पर आपके स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ कोई बेहतर उपलब्धि आपको दे सकते हैं। दूसरी बात, जो छात्र उच्च शिक्षा चाहते हैं उनके लिए इस महीने के अंदर कुछ नई उपलब्धि, कुछ ना कुछ बेहतर आउटकम तो जरूर निकलेगा। जो बच्चे रिजल्ट के लिए इंतजार कर रहे हैं उनके लिए भी इस महीने में बहुत अच्छे रिजल्ट्स उनको मिल सकते हैं, क्योंकि सूर्य महीने की शुरुआत में रहेंगे पंचम भाव में, एलिवेशन के हाउस को देख रहे हैं, तो आगे बढ़ोतरी तो करेंगे, लेकिन जब छठे भाव में आ जाएंगे तब भी आपको बेहतर रिजल्ट्स देंगे। तो इसलिए ओवरऑल महीना जो है ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ये हो सकता है छोटा मोटा मार्क्स में थोड़ी सी आपके लिए कमी रह गई, या जितनी आप उम्मीद कर रहे थे उतने नहीं आ पाए, उसकी वजह से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो जाएगा। लेकिन अगर ओवरऑल परिस्थिति देखी जाए तो आपके लिए महीना रिजल्ट ओरिएंटेड रहने वाला है। जो बच्चे कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए इस महीने में थोड़ा सा डिस्टर्बिंग ये महीना रहेगा, जब शुक्र चले जाएंगे अष्टम भाव में, और यहाँ पर आप बहुत अच्छा आपके अंदर बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी है, लेकिन उसके बावजूद भी उतना अच्छी तरीके से आप प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलने में दिक्कत आएगी। लेकिन ये होगा 28 जनवरी के बाद, उससे पहले पहले आपके लिए पूरे चांसेस बनते हैं। अब क्या आपको करना है, रोजाना आपको हनुमान चालीसा का पाठ संध्या काल के समय करना है। ये आपके लिए एक रेमेडी है। ऐसा करने से आप देखेंगे, क्योंकि मंगल का प्रभाव है ना, वो है 12th हाउस में। मंगल जब 12th हाउस में है तो कई सारी प्रॉब्लम्स आपके लिए ला सकते हैं, भूमि से जुड़ी हुई प्रॉब्लम ला सकते हैं, यहाँ पे लॉसेस दे सकते हैं, प्रॉपर्टी में लॉसेस देने के साथ साथ आपके लिए आपके साहस या पराक्रम को भी इम्पैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये साल मंगल का है और साल की शुरुआत में ही मंगल द्वादश भाव में बैठे हैं। दूसरा काम आपको या दूसरी रेमेडी क्या करनी है, जब सूर्य, क्योंकि पूरे महीने ही सूर्य का पोजीशन जो है पहले तो आपके लिए रहेंगे पंचम भाव में, उसके बाद जब छठे भाव में आ जाएंगे तो रोग, ऋण और शत्रु का भाव भी है। क्या करेंगे, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ संडे के यानी कि रविवार के दिन आपको करना है। डेली कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन डेली अगर जो लोग नहीं कर सकते वो रोज ओम भास्कराय नमः पढ़िएगा और उसके बाद संडे के दिन आप लोग आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिएगा। ये आपके लिए 2 रेमेडीज आप जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। दिस वाज ऑल अबाउट लियोस के लिए जनवरी का महीना कैसा रहेगा। अगले वीडियो में बात करेंगे कन्या राशि, लेकिन तब तक के लिए दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए चैनल के साथ एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो ध्यान रखिए अपना। और एक बार फिर से आप सभी को 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।